आज हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अलंकारों के बारे में जाना था और हमने शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता था। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5 भाग पढ़े थे हमने। छेकानुप्रास, द्वितीयानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। आज हम यमक के बारे में पढ़ रहे हैं। यमक देखो, अनुप्रास में क्या था, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती थी वहां अनुप्रास अलंकार होता था। यहां पर यमक में एक ही पद की, पद मतलब चाहे एक शब्द हो जाए चाहे कई शब्दों का मेल, ठीक है, तो पद कहलाया। तो एक ही पद की आवृत्ति जब कई बार हो और अलग अलग अर्थों में हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे कनक और इसका प्रयोग 2 बार हुआ है। देखो कनक 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 कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब ये सोना, एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना है और दूसरे वाले का धतूरा। देखो परिभाषा थी कि एक ही पद की आवृत्ति कई बार, एक ही पद कनक की आवृत्ति 2 बार हुई है और अलग अलग अर्थों में, एक बार सोना और एक बार धतूरे के अर्थ में हुई है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अब देखो तो कनक कहा गया कि सोने की जो मादकता है वो धतूरे से 100 गुने अधिक है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे बेर शब्द देखो, इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। इसी तरह पास हीरे हीरे की खान, देखो यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ण को एक साथ जोड़ लिया, ही और रे को एक साथ जोड़ के इन्होंने हीरे कर दिया और इस वाले हीरे को जिसका अर्थ है डायमंड, इसका अर्थ डायमंड, यहाँ पे ही का मतलब यही आसपास की बात कर रहा है और रे संबोधन वर्ड है, तो हीरे और हीरे को इन्होंने यमक अलंकार बना दिया। कहा कि भाई ये यमक कहलाएंगे। तो जोड़ तोड़ करके यहाँ पे क्या कर लिया, यमक बना दिया। तो इस जोड़ तोड़ के हिसाब से और इस एक ही शब्द के हिसाब से देखिए अगर, तो कहा गया कि यमक 2 प्रकार का होगा। एक अभंग पद यमक, अभंग पद यमक, और दूसरा स्वभंग पद यमक। अभंग पद यमक में कहा गया कि जहां जोड़ तोड़ नहीं हो, जहां एक ही पद की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, अलग अलग अर्थ में हो और वहां जोड़ तोड़ करके आवृत्ति को बनाया नहीं गया हो। जैसे कनक और कनक एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, यहाँ कोई जोड़ तोड़ नहीं किया गया है, तो ये कहलाएगा अभंग पद। मतलब जहां भंग न हो, तो अभंग पद का मतलब जहां भंग न हो, जहां जोड़ तोड़ न हो, वहां क्या होगा, अभंग पद यमक होगा। और जहां पे जोड़ तोड़ हो, जहां 1 से अधिक शब्दों को या पदों को जोड़कर कोई नया पद बनाया गया हो और फिर उसकी आवृत्ति कराई गई हो, इस तरह से आवृत्ति देखी गई हो, तो वहां पे सभंग पद यमक अलंकार कहा जाएगा। तो सभंग पद यमक जैसे कि पास हीरे हीरे की खान, यहाँ पे ही और रे को एक साथ जोड़ के एक तरफ लिया गया, एक पद बनाया गया है, और हीरे जिसका अर्थ है डायमंड, डायमंड क्या हीरा होता, हाँ हीरे बोलते ना, डायमंड, इसको एक तरफ, और फिर इसमें क्या देखा गया, समानता देखी गई, अलग अलग अर्थ भी देखे गए, तो ये कहलाया यमक अलंकार। कौन सा यमक, स्वभंग पद यमक, भंग के साथ मतलब जोड़ तोड़ के साथ, जब जोड़ तोड़ के साथ बनाया गया तो क्या कहा गया। ठीक, तो अभंग पद में कौन कौन सा हो जाएगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। देखो ये बेर हो गई, एक ही शब्द है, इस बेर का अर्थ यहाँ पे समय से है, इस बेर का अर्थ यहाँ पे एक फल से है, जंगली फल होता है बेर। तो ये भूषण कवि से है, कवि की शिवा बावनी से है, और ये मुगलों की स्त्रियों के लिए कहा गया कि वो 3 बार सुबह दोपहर शाम खाती थी, वे
3 बेर खाती हैं, अब 3 फल छोटे फलों से गुजारा कर ले रही हैं, एक तरह का फल होता है। इसी तरह बरछी ने बर छीने हैं खलन के, सभान पद के एग्जाम्पल देख रहे हैं। बरछी ने, बरछी अब क्या होती है, एक हथियार होता है। बर छीने हैं खलन के, ये बर का अर्थ होता है सुहाग। तो बरछी ने एक पद बनाया, बर छीने दूसरा पद, और दोनों में समानता है, अर्थ में भिन्नता है, इसलिए ये कहलाया सभंग पद यमक। इसी तरह उर्मिला उर्मिला, तो उर्मिला यहाँ पे लक्ष्मण जी की पत्नी है, ठीक, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है उर्मिला। और कहा गया कि उर मिला को जोड़ दिया गया इधर, तो ये कहा गया कि उर्मिला उर्मिला, मतलब उर का मतलब होता है हृदय, मिला कर मिलाना, ठीक। तो ये कह रहा है सभंग पद यमक। एग्जाम में देखो जरूरी नहीं है कि अभंग पद और सभंग पद पूछे, यमक पूछ सकता है ना। तो हम यमक तो पहचान ही लेंगे, और अगर सभंग पद अभंग पद या उसके भाग के बारे में पूछ लेता है कुछ, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो में देखो छोटी छोटी बना रहा हूँ, यमक का अलग बनाया है, श्लेष का अलग बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जा रही है और अपलोड होने में दिक्कत होती है। बाकी आप अपने यमक अलंकार के जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।